भारत का चंद्रयान-3 चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी, लेकिन आगे का रास्ता अब आसान नहीं होने वाला। एक्सपर्ट की माने तो चंद्रयान-3 के लिए आने वाले 42 दिन बड़े क्रूशियल होने वाले हैं। तब जाकर चांद तक पहुंच पाएगा। आखिर बात यह है कि हमें चांद तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है। अगर बात करें धरती और चांद की दूरी के बारे में, तो चांद हमारी धरती को एक एलिप्टिकल ट्रेजरी में ऑर्बिट करता है, जहां पर धरती और चांद की सबसे कम दूरी 3,63,104 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूरी 4,05,696 किलोमीटर तक होती है। अगर एवरेज दूरी की बात करें तो चांद और धरती की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। साथियों, सोचने वाली बात तो यह है कि अमेरिका को चांद तक पहुंचने में लगे थे सिर्फ 4 दिन और उतने ही समय पर चांद पर पहुंचा था रशिया, और चीन ने भी 5 दिन में ही की थी फतह। तो चंद्रयान-3 को चांद की धरती पर पहुंचने में 42 दिन का समय क्यों? आज से करीब 4 साल पहले इसरो ने मिशन चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। इस दूरी को ट्रैवल करने में चंद्रयान-2 को भी लगभग 6 हफ्तों का समय लगा था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचाने में करीब 42 दिन का समय लगेगा। लेकिन फिर आज से करीब 55 वर्ष पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने सिर्फ 69 घंटे और 8 मिनट में अपोलो 8 को चांद पर पहुंचा दिया था, और वापस लौटने के साथ यह मिशन सिर्फ 6 दिन और 3 घंटे में यह मिशन पूरा हो गया था। वहीं नासा के आखिरी मून मिशन यानी कि अपोलो 17 को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 87 घंटे का ही समय लगा था। इसके अलावा नासा से भी 10 वर्ष पहले 1959 में रूस ने लूना 2 मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यान को महज 34 घंटे में चांद तक पहुंचा दिया था। वहीं साल 2010 में हमारे पड़ोसी मुल्क चीन ने भी चैंगी 2 स्पेसक्राफ्ट को महज 5 दिनों में चांद तक पहुंचा दिया था। अब सवाल यह उठता है कि चांद की सतह को छूने वाले 3 देश 5 दिनों के अंदर चांद तक पहुंच चुके हैं, तो भारत 42 दिनों का समय क्यों ले रहा है? क्योंकि स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में जितने दिन रहता है उतने ही खतरे मंडराते रहते हैं। ऐसे में मिशन को जल्दी पूरा करने से बेहतर और क्या हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें 5 फैक्टर्स को जानना पड़ेगा, जो है ट्रैजेक्टरी, समय, रिस्क, कंपटीशन और पैसा। यही कारण है कि हमारे मिशन चंद्रयान-2 और 3 को इतना ज्यादा धीमा बना देते हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला है पाथ ट्रैजेक्टरी, यानी हम कौन सा रास्ता चुनकर चांद की तरफ जा रहे हैं। अब किसी भी जगह तेजी से पहुंचने के लिए अगर हम सीधा रास्ता लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वहां जल्दी पहुंचेंगे। 1959 में रशिया और नासा के अपोलो 8 मिशन ने भी मुमकिन सीधा रास्ता चुना था। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है कि जो नासा ने उस समय जो इंजन बनाए थे वो बहुत ही पावरफुल थे। अपोलो 11 मिशन की बात करें तो उसे लॉन्च किया गया था दैत्याकार सैटर्न 5 रॉकेट से, जो कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी तेज गति से ट्रैवल कर सकता था। उसकी पावर इतनी थी कि यह रॉकेट 43 टन भार को लेकर उड़ान भर सकता था। लेकिन यह रॉकेट अपनी एक कीमत के साथ आता है। नासा ने अपोलो 11 को लॉन्च करने के लिए सैटर्न 5 को लगभग 2 मिनट तक यूज किया और हर सेकंड इस रॉकेट ने 20 टन ईंधन खाया। लेकिन यहाँ पर चैलेंज सिर्फ यही नहीं है कि पावरफुल रॉकेट बनाने में इतना अधिक पैसा खर्च होगा, बल्कि चैलेंजेस और भी हैं कि एक पावरफुल रॉकेट से एक हाई स्पीड से चांद की तरफ जाते हैं तो चांद के पास पहुँचने के बाद हमें उस स्पीड को कम तो करना ही पड़ेगा ताकि चांद हमें अपनी ग्रेविटी में पकड़ सके।
अगर हमारी स्पीड ज्यादा रहेगी तो चांद की ग्रेविटी हमें पकड़ नहीं पाएगी। इससे या तो हम स्लिंग शॉट कर जाएंगे या तो हम मिस कर जाएंगे, और चांद पर स्पीड कम करने के लिए हमें चाहिए होगा एक और एक्स्ट्रा इंजन और एक्स्ट्रा फ्यूल। अर्थ मैन्यूवर को परफॉर्म करने के लिए चाहिए ज्यादा कैपेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जिससे रिस्क बढ़ जाएगा। अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास ज्यादा पावरफुल रॉकेट नहीं है कि वो सीधा स्पेसक्राफ्ट को ले जाए, जिस कारण इसरो ने इस अंडाकार रास्ते में चलते हुए धीरे धीरे धरती से दूर जाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला रास्ता चुना है। क्योंकि मिशन मंगल और चंद्रयान 2 के दौरान भी इस तरह का रास्ता चुना गया था, यानी कि इसरो को इस रास्ते से जाने की महारत हासिल है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद यह धरती के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। अब इसे धरती के ग्रेविटेशन पुल को पार कर चांद की ओर जाना होगा, और धरती के ग्रेविटेशन पुल को स्किप करने के लिए चंद्रयान 3 के ऑर्बिट को इलिप्टिकल बनाया जाएगा। कुछ समय बाद इंजन को फायर करके ये धरती के ऑर्बिट में दूर और दूर होता जाएगा, और जैसे ही धरती के और दूर एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाएगा, तब एक फाइनल बर्स्ट दिया जाएगा, जिससे यह धरती की ऑर्बिट को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद चांद के करीब पहुंचने पर स्पीड को कम करने के लिए मैन्यूवर कर दिया जाएगा, जिससे चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को कम करता हुआ चांद के करीब पहुंचेगा, जिसके बाद चांद पर उतरने की कार्यवाही को अंजाम देना होगा। यहाँ देखा जाए तो चंद्रयान ज्यादातर समय पृथ्वी और चांद को ऑर्बिट करने बिता रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं यह समय की बर्बादी है, लेकिन यह तरीका सरल, कारगर और सस्ता है। जहाँ चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत 550 से 1000 करोड़ रुपयों के बीच होती है, वहीं इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग की कीमत लगभग 200 करोड़ से 600 करोड़ रुपयों के करीब होती है। इसी वजह से भारत को चांद तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। दूसरा फैक्टर है समय। भारत को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारना है और दुनिया भर को साबित करना है कि भारत भी एक महाशक्ति है। इससे एक, भारत की शाख दुनिया में बढ़ेगी, और दूसरी बात कि सफल मिशन के बाद हमारे स्पेस एजेंसी इसरो की रिलायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसरो को भविष्य में अरबों रुपयों का बिजनेस मिल सकता है। यहाँ समय हमारी प्राथमिकता नहीं है, हम हड़बड़ी में यह मिशन नहीं कर रहे हैं। अन्य देशों ने जितने भी मिशन किए थे, वो एक जंग थी चांद पर पहुंचने की। ये देश समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी चांद पर पहले पहुंचने की हड़बड़ाहट थी। इसके लिए उन्होंने पैसा पानी की तरह बहा दिया था। आज के समय चाहे नासा हो या रूस, पहले के मॉडल को अपनाना नहीं चाहेगा। भारत की प्राथमिकता यहाँ पर सफलतापूर्वक चांद पर उतरने की है, इसलिए भारत ने चांद पर पहुँचने के लिए एक सेफ और सुरक्षित मॉडल को चुना है, जिसमें भारत की महारत हासिल है। यहाँ भारत नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसलिए पहले वाले पाथ को चुनना ज्यादा अक्लमंदी है। इसीलिए हमारा चंद्रयान थोड़ा स्लो लग सकता है। तीसरा फैक्टर है रिस्क। हम सभी जानते हैं कि स्पेस में जाना खतरे से खाली नहीं होता है। वैज्ञानिकों को डेडलाइन से पहले मिशन पूरा करने का दबाव रहता था, इससे रिस्क बढ़ जाता था, और हमने देखा भी है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं, पर भारत ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चाहे समय ज्यादा लग जाए, पर सफलता अपनी झोली में होनी चाहिए। इससे हम इस मिशन को कम रिस्की बना पाएंगे, और वो तब होगा जब हम सिंपल ट्रैजेक्टरी को चुनेंगे, जिसमें इंसानों की दखलंदाजी कम हो, और भारत ने उसी रास्ते का चुनाव किया है। चौथा फैक्टर है कंपटीशन। स्पेस इंडस्ट्रीज में इस समय कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब ये $1 मिलियन इंडस्ट्रीज बन गया है। इसके अलावा हमारे देश की सुरक्षा भी ऊपर घूम रही सैटेलाइट ही देखती हैं।
स्पेस इंडस्ट्रीज को देश की सुरक्षा को बहुत करीब माना जाता है। यही वजह है कि हमें खुद भी इसमें महारत हासिल करनी है। चांद पर पहुंचने की होड़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर हम एक ही मॉडल पर काम करेंगे तो हमारी सफलता की उम्मीद और बढ़ जाएगी। जैसे नासा से बेहतर कोई नहीं जानता कि मंगल ग्रह पर कैसे उतरना है। उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि मंगल पर नासा ही डोमिनेट कर रहा है। ऐसे ही चांद पर उतरने और पहुंचने का तजुर्बा हमारे पास होगा तो सफलता भी हमारे पास होगी, जिससे आने वाले समय में हमारे काम तो आएगी ही और भारत को एक बहुत बड़ा बिजनेस भी दे सकती है। इसीलिए इसरो चांद तक पहुंचने के लिए एक ही ट्रैजेक्टरी को यूज करता है। पांचवा फैक्टर है धन यानी कि पैसा। विदेशी ही नहीं बल्कि भारत के लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत को इतना अधिक पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। वहीं बीबीसी भी एक स्टेटमेंट में यह बात कह चुका है कि भारत को स्पेस मिशन में नहीं बल्कि भारत की गरीबी को खत्म करने में पैसा लगाना चाहिए। उन सबको यह समझना होगा कि यह एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे दुकानदार अपनी दुकान को बनाने में पैसा खर्च करते हैं, वैसे ही इसरो अपने मिशन में पैसा खर्च करता है। इसी को देखकर ही दुनिया भर के देशों में होड़ लगी है कि उन्हें अपने देशों की सैटेलाइट सिर्फ भारत से ही लॉन्च करवाने हैं। इससे भारत की भी कमाई होती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो ने पिछले 5 सालों में इन फॉरेन लॉन्चिंग से 1100 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगर भारत 600 करोड़ का मिशन कर रहा है तो 500 करोड़ बाकी अपने खर्चों में निकाल रहा है, तो देखा जा सकता है कि इसरो एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ। इससे इसरो कमा भी रहा है और कमाई आगे बढ़ने वाली है। इसलिए भारत ये मॉडल अपना रहा है ताकि हमारे फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एक दूसरी वजह यह भी है कि भारत काफी कम बजट में ये मिशन करता है। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए है। इसमें भी केवल 75 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ लॉन्चिंग में आया है। अगर 3 से 4 दिनों में मिशन चंद्रयान को चांद पर भेजना चाहें तो उसके लिए अलग से रॉकेट बनाने पड़ेंगे, जिससे अरबों का खर्च आएगा और वो रॉकेट इतना पावरफुल होगा कि लॉन्चिंग का खर्चा की 150 से 200 करोड़ होगा, जिससे मिशन काफी महंगे हो जाएंगे। फिलहाल जिस ट्रैजेक्टरी पर मिशन चंद्रयान 3 है वो रूट हमें काफी सस्ता पड़ता है। इस मिशन से हमें समय तो ज्यादा लगता है लेकिन इससे रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।